हेलो एवरीवन, मैं हूँ चंदा और चंदा की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गर्मा गर्म सुपर टेस्टी बिहारी लिट्टी चोखा बनाने का एक ऐसा नया तरीका जिससे कि आप बिना झंझट लिट्टी चोखा हर दिन घर पे बनाकर खा सकते हैं। इतना ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है कि आप एक बार इस तरह से बना लेंगे तो हर बार इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे। तो बनाने में आसान, खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। रेसिपी को एंड तक देखें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो लिट्टी बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा गूंथकर तैयार कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे 500 ग्राम गेहूं का आटा लिया है। अब इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे। तो हमने छोटा चम्मच से आधा छोटा चम्मच नमक डाला है। 1/4 छोटा चम्मच डाल देंगे बेकिंग सोडा और अब इसे हाथों से अच्छे से मिला लेंगे। तो नमक और बेकिंग सोडा को बढ़िया से मिला लिया है। अब इसमें डाल देंगे 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल डालने से लिट्टी बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेगा और बेकिंग सोडा डालने से लिट्टी हमारा फूला फूला बनकर तैयार होगा। तो दोनों चीज़ जरूर डालिएगा और इसे अच्छे से अब हमें मिक्स कर लेना है। तो आटा में सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसे गूँथ लेंगे। तो यहाँ पे पहले थोड़ा सा पानी डालेंगे और आटा को बढ़िया से मिला लेंगे। दोस्तों, लिट्टी के लिए आटा हमें सख्त लगाना होता है, इसलिए यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना है। और देखिए अब यहाँ पे फिर से पानी डालेंगे और बस इसे अब अच्छे से हाथों से गूँथेंगे, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पे हमें अब थोड़ा थोड़ा करके ही पानी का इस्तेमाल करना है। तो लिट्टी के लिए जब भी आप आटा गूँथे इस तरह से दोनों हाथों से अच्छे से गूँथे और यहाँ पे बस थोड़ा थोड़ा करके ही पानी का इस्तेमाल करें और बिल्कुल इसे सख्त गूँथ कर तैयार कर ले। इस तरह से देखिए, तो देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे सख्त गूँथ लिया है। तो चलिए अब इसे हम ढककर 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि आटा सेट हो जाए और तब तक हम सत्तू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 कटोरी चना का सत्तू लिया है। अगर आप इसे वजन में देखें तो 100 ग्राम के करीब यह सत्तू है। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे 10 से 12 बारीक कटी हुई लहसुन। तो लहसुन को हमने बिल्कुल बारीक काट लिया है। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक और फिर यहाँ पे डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो हमने यहाँ पे 8 से 10 बारीक कटी हुई हरी मिर्च लिया है। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो मिर्ची आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसमें अजवाइन डाल देंगे। तो हमने 1 छोटा चम्मच अजवाइन लिया है। तो अजवाइन को इस तरह से हाथों से मैश कर डालेंगे और अब यहाँ पे 1 छोटा चम्मच डाल देंगे मंगरेल। तो मंगरेल को भी इस तरह से हाथों में थोड़ा सा रगड़ कर डाल देंगे और इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे 1 चुटकी हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर से इसमें थोड़ा सा अच्छा सा कलर आ जाएगा और इसके बाद इसे चटपटा स्वाद देने के लिए हम यहाँ पे 2 चम्मच नींबू का रस डाल रहे हैं। अगर आपके पास नींबू ना हो तो यहाँ पे आप इसके जगह पे आम का अचार भी डाल सकते हैं। अब इसमें 2 चम्मच डाल देंगे सरसों का तेल और टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे। तो यहाँ पे 1 छोटा चम्मच हमने नमक डाला है और इसके बाद डालेंगे 1 कटोरी बारीक कटी हुई हरा धनिया। तो दोस्तों, जब भी आप सत्तू में तेल डालें सरसों का तेल ही डालें। तो अब हमें इन्हें अच्छे से मिलाना है। तो यहाँ पे हमें ना हाथों से अच्छे से दबाते हुए इसे मिक्स करना है ताकि सभी चीज़ें बढ़िया से इसमें मिक्स हो जाए। तो देखिए हाथों से हमने अच्छे से इसे मैश कर तैयार कर लिया है। तो बहुत ही स्वादिष्ट यह सत्तू बनकर तैयार है। तो चलिए अब इसे हम लिट्टी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब एक बार आटा को फिर से हम गूँथ कर चिकना कर लेंगे और इसके बाद हम इसे बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे चिकना हो गया है। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी सूखी आटा ले रहे हैं और इसके बाद अपने हाथों में थोड़ी सी सूखी आटा लगाएंगे और हम यहाँ पे अब लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें ना रोटी से थोड़ा सा बड़ा लोई बनाकर तैयार करना है। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं मीडियम साइज़ का लोई हमने बनाया है। तो लिट्टी का साइज़ अपने मनपसंद से आप रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से मीडियम साइज की लिट्टी बनाते हैं तो ये लिट्टी बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। अब हमें इसमें सत्तू को भरना है। तो देखिए इस तरह से हम पहले इसका कटोरी शेप बनाकर तैयार कर लेंगे। तो एक लोई हमने ले लिया है और इस तरह से कटोरी शेप बना लिया है। तो चलिए अब इसके अंदर हम सत्तू के मसाले भर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इसमें 1.5 चम्मच डाल रहे हैं सत्तू, लेकिन आप अपने मनपसंद से चाहें तो कम ज़्यादा भी इसमें कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से आप 1.5 चम्मच डालेंगे ना तो ये लिट्टी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ना आपका सत्तू इसमें कम होगा और ना ही ज़्यादा होगा। तो हमने यहाँ पे 1.5 चम्मच इसमें सत्तू डाला है और अब इन्हें हमें उंगलियों से इस तरह से हल्का हल्का दबाते हुए इसे ऊपर की तरफ ले जाना है और बस किनारे में जाकर इसे बिल्कुल अच्छे से पैक कर देना है। तो देखिए अब जो किनारे में थोड़ा सा आटा बचा है ना, इसे हमने निकाल लिया है। आप चाहें तो इसके अंदर इस तरह से फोल्ड भी कर सकते हैं।
तो देखिए कितना बढ़िया से यह पैक हो गया है। तो दोस्तों इसी तरह से हमें सारे लिट्टी को बनाकर तैयार कर लेना है। तो बहुत ही आसानी से यह पैक हो जाता है, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे अब सारे लिट्टी को बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इसे फटाफट बना लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने गैस पे एक कुकर चढ़ाया है और अब हमें सबसे पहले कुकर में 2 चम्मच तेल डाल देना है और तेल डालकर कुकर में बढ़िया से तेल को हमें इस तरह से फैला लेना है। तो इस तरह से कुकर के चारों तरफ तेल अच्छे से लग जाएंगे। अब हम इसमें एक एक करके लिट्टी को डाल देंगे। तो यहाँ पे हम एक बार में 8 से 10 लिट्टी आराम से कुकर में बना सकते हैं। तो चलिए अब हमें यहाँ पे कुकर का ढक्कन बंद कर देना है, लेकिन यहाँ पे हम कुकर का सीटी पहले निकाल लेंगे और इसके बाद इस तरह से कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। और यहाँ पे गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करेंगे और लो फ्लेम पे इसे लगभग 2 मिनट पकने देंगे और 2 मिनट के बाद फिर हम कुकर को इस तरह से हिलाएंगे और फिर इसे 5 मिनट पकने देंगे। 5 मिनट के बाद फिर लिट्टी को हम एक बार चेक कर लेंगे। तो इसी तरह से आप बीच बीच में हिलाते हुए इसे चेक करते रहें। तो देखिए 7 मिनट अभी हुए हैं। लिट्टी हमारा अच्छे से फूल चुका है, लेकिन अभी यह पूरी तरह से नहीं पका है, कहीं कहीं अभी यह कच्चा है। तो यहाँ पे हमें इस तरह से उलट पलट कर लेना है और फिर से कुकर का ढक्कन बंद कर देना है और इसे 5 मिनट और पका लेना है। तो यहाँ पे आप बीच बीच में कुकर को हिलाते रहें ताकि लिट्टी जले नहीं। तो लिट्टी को 5 मिनट के लिए और पका लिया है और बीच बीच में हमने इसे अच्छे से हिलाते हुए पकाया है। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से लिट्टी हमारा पक चुका है। बिल्कुल यहाँ पे लिट्टी फूल फूल कर फट गई है। तो ये लिट्टी के पकने की निशानी है। लिट्टी जब अच्छे से पक जाए तो इस तरह से फट जाती है। तो अब हम यहाँ पे ढक्कन बंद नहीं करेंगे, बस 1 से 1.5 मिनट इसे इस तरह से चलाते हुए मीडियम लो फ्लेम पे पका लेंगे ताकि लिट्टी हमारा चारों तरफ से झूर हो जाए। तो देखिए यह बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। तो अब इसे निकाल लेते हैं और इसके बाद इसे हम सर्व करने के लिए तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देसी घी लिया है और हमें लिट्टी को इस तरह से घी में डाल देना है और बस अच्छे से इसे डीप करना है और फिर हम इसे गर्मा गर्म चोखा और चटनी के साथ सर्व कर लेंगे। तो लीजिए गर्मा गर्म लिट्टी और आलू बैंगन टमाटर की चोखा और साथ में धनिया की चटनी। तो दोस्तों ठंडियों के मौसम में सप्ताह में 2 से 3 दिन मेरे घर तो ये बन ही जाता है। आप भी इस तरह से एक बार लिट्टी चोखा बनाकर जरूर ट्राई करें और देख सकते हैं कितना सुपर सॉफ्ट और कितना खस्ता बनकर तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।